सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर खजूरी में हम इकट्ठे होकर स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर हमको लेके आया। आज प्रभु खजूरी में मैं सबको स्वागत करता हूं। रिवाइवल वर्शिप सेंटर की तरफ से सबको जय मसीह की। सभी अपने आंख बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। एक बार फिर परमेश्वर हमारे जिंदगी में एक अच्छा मौका दिया है, एक टाइम दिया है उसकी हजूरी में स्तुति आराधना करने के लिए इस पवित्र दिन को। सभी आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हाथ उठाइए, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर, आज हम एक बार फिर तेरी पवित्र हजूरी में आपकी उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए, आपकी हजूरी में सजदा करने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया। हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका प्यार के लिए धन्यवाद, सारे उपकारों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। एक और हफ्ता हमारा जीवन में प्रभु की महिमा के साथ जीने के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। सारे विरोधी के कामों को, बीमारियों को, सारे मुश्किलों को प्रवेश मसीह के नाम से बांध लेता है। आज परमेश्वर कितना लोग परमेश्वर खजूरी में आया है, सबके साथ आप बातचीत कर, गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रेज लॉर्ड, प्रार्थना के द्वारा प्रभु की महिमा हो जाए, आपकी महिमा हो। सब कुछ आपकी बलवंत हाथों में सौंप देता हूं। प्रार्थना सुनी सिर्फ धन्यवाद यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मानता हूं। आमेन, आमेन। हम मिलकर थोड़ी समय परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे। मैं चर्च का खोयर को आगे बुलाता हूं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। सभी लोग जहां पर बैठा है, सभी संपूर्ण रीति अपने शरीर को आजाद करके, तालियां बजाकर, हाथ उठाकर प्रभु के हजूरी में आराधना के लिए तैयार हो जाए। प्रभु आपके साथ बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करते हो सामर्थी परमेश्वर का। सुबह के समय उन्होंने हमें यह दिन दिखाया था कि आज हम मिलकर एक बार फिर से खुदावंत की हालेलुया प्रेजेंस में आकर उसके नाम की महिमा कर सके, प्रस्तिश कर सके। आमेन, थैंक यू जीसस, लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी मुश्किल मसीह है पाक, सभी आसान कर देगा। तेरी मुश्किल मसीह है पाक, सभी आसान कर देगा। तेरी मुश्किल मसीह
मुश्किलों से हमें रिहा कराने वाला परमेश्वर जिंदा हमारे बीच में आज हाजिर है। तालियों के साथ जोरदार हालेलुया उसका स्वागत करेंगे। लाब्रा शथाना रकलेबिया नरीबे संदाना रोगलो हालेलुया रबा सकला बतालो मांदरी मेम्ब्रिया ना रकेलेबे सुंदनो रावा शेके हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया आमेन हालेलुया। हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया थैंक यू जीसस। से भरी दे हमें अपने लहू से धो दे या आखिर से भरी दे हमें अपने लहू से धो दे या यीशुआ तुझको है पुकार दे या यीशुआ तुझको है पुकार दे। आखिर से भरी दे हमें अपने लहू से धो दे या आखिर से भर दे हमें अपने लहू से धो दे यीशुआ तुझको है पुकार दे यीशुआ तुझको है पुकार दे। लहरें हैं चारों तरफ ये जीवन की नैया डूबी जाए। लहरें हैं चारों तरफ ये जीवन की नैया डूबी जाए। तेरे सिवा कौन यीशु जी तूफान को पल में थमाए। तेरे सिवा कौन प्रभु जी तूफान को पल में थमाए यीशुआ तुझको है पुकार दे यीशुआ तुझको है पुकार दे। आखिर से भरी दे हमें अपने लहू से धो दे आखिर से भर दे हमें अपने लहू से धो दे यीशुआ तुझको है पुकार दे यीशुआ तुझको है पुकार दे। तेरे लहू का ये धारा सूली से बहता ही जाए। तेरे लहू का ये धारा सूली से बहता ही जाए। हर बूंद इसकी शिफा है हर पाप को ये मिटाए। हर बूंद इसकी शिफा है हर पाप को ये मिटाए। यीशुआ तुझको है पुकार दे यीशुआ तुझको है पुकार दे। आखिर से भर दे हमें अपने लहू से धो दे आखिर से भर दे अपने लहू से धो दे यीशुआ तुझको है पुकार दे यीशुआ तुझको है पुकार दे। सारे जहां में यीशु जी तुझ सा न कोई सहारा। सारे जहां में यीशु जी तुझ सा न कोई सहारा। मुक्ति न पाएगा क्यों वो यीशु नाम जिसने पुकारा। मुक्ति न पाए
जीवन की नैया डूबी जाए, लहरें हैं चारों तरफ ये, जीवन की नैया डूबी जाए, तेरे सिवा कौन यीशु जी, तूफान को पल में थमाए, तेरे सिवा कौन यीशु जी, तूफान को पल में थमाए। यीशुआ, तुझको है पुकारते, यीशुआ, तुझको है पुकारते। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदावंद खुदा, हालेलुया, आपकी पाक और पवित्र हजूरी के लिए परमेश्वर जी, आपकी इस प्रेजेंस के लिए परमेश्वर, आपके अद्भुत मसा के लिए प्रभु, सामर्थ के लिए हम धन्यवाद करते खुदावंद खुदा। प्रभु जी, इस आराधना प्रार्थना को सुनने वाले हर एक जन के ऊपर परमेश्वर जी आपका आत्मा उतरा बलवंत रीति से परमेश्वर, हम धन्यवाद करते खुदावंद जी। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर के घर परिवारों में कार्य करे खुदावंद खुदा, हालेलुया। इनकी लाइफ सेम न रहने पाए प्रभु यीशु मसीह जी, आपके लहू के द्वारा परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद खुदा परमेश्वर जी, इनकी जिंदगियां बदलने पाए। आमीन, हालेलुया प्रभु जी, आमीन, हालेलुया। अपने आप को हम समर्पण करते खुदावंद, अपने शरीर आत्मा प्राण को खुदावंद खुदा, और तैयार करते खुद को प्रभु जी, आमीन, वचन को सुनने के लिए खुदावंद खुदा, अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु जी। आमीन, हालेलुया। जो कुछ भी वचन परमेश्वर हो वो खुदावंद आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर जी। आमीन, हालेलुया। वो वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आने वाला हो जाए प्रभु जी। आमीन। शैतान की शक्तियां उसे हमारे जीवनों से चुराने ना पाए प्रभु जी, हालेलुया। आपका आत्मा हमारे साथ रहकर कार्य करने पाए खुदावंद खुदा प्रभु जी। हमें समर्पण करते खुदावंद खुदा, आगे के समय को आपके जोर और हाथों में सौंपते प्रभु जी। ये छोटी सी विनती प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम थोड़ी समय परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हम परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए जा रहे। हम परमेश्वर का वचन से पिछले हफ्ता हम सुन रहा था परमेश्वर का लोगों के जीवन में परमेश्वर का स्वर्गदूत का सेवकाई कैसे है। परमेश्वर का स्वर्गदूतों के विषय में हम सुन रहा था। आज हम इसका दूसरी हिस्सा हम सुनने के लिए जा रहे। आज हमारा टॉपिक यही है, परमेश्वर का स्वर्गदूतों का सेवा क्या है, ये लोग का ड्यूटी क्या है। इसी विषय के बारे में आज हम सुनने के लिए जा रहे। सही वचन हम दोबारा पढ़ने के लिए चाहता हूं। उल्पत्ति की किताब उसका 24वां अध्याय उसका 7वां वचन हम पहले पढ़ेंगे। उल्पत्ति की किताब 24वां अध्याय उसका 7वां वचन। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वह अपनी दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे। वचन से कितना 91 का 11 और 12। क्योंकि वह आपके दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन। ये दोनों वचन पढ़ने के समय हमने सुन लिया है परमेश्वर अपना लोगों के लिए अपना स्वर्गदूतों का कैसे इस्तेमाल करता है। परमेश्वर की वाणी से हमको पता चला है। परमेश्वर का कलाम में पिछले हफ्ता हम सुन रहा था। मैं एक बार फिर कुछ बात मैं दोबारा रिपीट करने के लिए चाहता हूं। अलग अलग प्रकार की स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने ठहराया है। अलग अलग नाम से बाइबल बताता है। इसमें कुछ बात हम सुन रहा थे कि केरूब, जिब्राइल, मिकाएल और सराफ और परमेश्वर का कलीसिया का पास्टर केरूब और परमेश्वर का लोगों को भी हमें स्वर्गदूतों के साथ, परमेश्वर के दूतों के साथ तुलना किया है। परमेश्वर अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है। आज हम परमेश्वर का वचन से हम आगे सुनने के लिए जा रहे। एक बात ध्यान से सुनना है, परमेश्वर का स्वर्गदूत बहुत बड़ा झुंड होता है,
बहुत बड़ा सेना होता है, इसको कोई गिनती नहीं होता है। खासतौर से उनका स्वर्गदूतों के विषय में हम पढ़ने का समय उसको गिनती कर नहीं सकता है। इब्रानियों के पत्र 12 का 22, रोमियों को 5 का 11 इस वचन पढ़ने का समय हमको मालूम होता है। खासतौर से परमेश्वर का स्वर्गदूत आज कहां है? बाइबल बताता परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग में है। मत्ती 22 का 30 में स्पष्ट तरीका से लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 11वां वचन में, और प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग में है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा के लिए इंतजार करता है। परमेश्वर आज्ञा जो देता है वो आज्ञा पूरा करने के लिए ये स्वर्गदूत तैयार होता है। 2-3 बात कम ये स्वर्गदूतों का सेवा के बारे में बोलने की पहले मैं आपको 2-3 बात आपको स्पेशल बोलने के लिए चाहता हूं। स्वर्गदूत को कभी भी हम आराधना करना नहीं चाहिए। प्रकाशित वाक्य दानियेल की किताब पढ़ने के समय परमेश्वर का दास यूहन्ना और परमेश्वर के स्वर्गदूत के पांव में गिरने लगा, तब उन्होंने मना किया है, मुझसे आराधना मत करो, मुझसे प्रणाम मत करो, क्योंकि आराधना के योग्य परमेश्वर है, आराधना के योग्य हमें स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर हमारे लिए ठहराया हुआ परमेश्वर का एक सेवक है, इसलिए हम उसको आराधना करने के लिए मना किया है। स्वर्गदूत आग से चलने के लिए उसका ताकत होता है। स्वर्गदूत आमीन, स्वर्गदूत को कभी भी मृत्यु नहीं होता है। स्वर्गदूत कभी भी शादी नहीं करता है। स्वर्गदूत को कोई फीमेल स्त्री पुरुष कोई फर्क नहीं होता है। और स्वर्गदूत इंसान से भी बहुत बड़ा ताकत वाला होता है, ये तेजोमय होता है। इसी विषय में हम परमेश्वर के वचन से हम एक्सप्लेन करने के लिए नहीं चाहता हूं, क्योंकि इस बात को थोड़ा आउटलाइन आपको बताया है। हम परमेश्वर का वचन से देखेंगे परमेश्वर का लोगों को जीवन में परमेश्वर का स्वर्गदूतों का सेवा क्या है, इसी विषय में हम सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 11-12 वचन पढ़ने का समय परमेश्वर वचन बताता है परमेश्वर के हजूरी में स्वर्ग में प्रभु के महिमा करने के काम होता है परमेश्वर का स्वर्गदूतों का। परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर की हजूरी में स्तुति आराधना करता है। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसका 11-12 और 8वां अध्याय 3 और 4 पढ़ने का समय हमको पता चलेगा। प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर की हजूरी में स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा यीशु मसीह को महिमा करना यह स्वर्गदूत का काम होता है। स्वर्गीय परमेश्वर के आगे प्रभु की आराधना करता है, हालेलुया बोलता है, पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा बोलता है। परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु के हजूरी में परमेश्वर का महिमा करते रहता है, परमेश्वर का आराधना करता रहता है परमेश्वर का स्वर्गदूत। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन देखने के समय परमेश्वर का आज्ञाओं को पूरा करने के लिए धरती के अंदर परमेश्वर के योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को हमें आज्ञा देता है। देखो उत्पत्ति की किताब उसका 21वां अध्याय 17 वचन पढ़ने के समय इब्राहिम को परमेश्वर इब्राहिम का जिंदगी में परमेश्वर ने एक लड़का दिया, तो उसका नाम है इस्माइल। अपना दासी के द्वारा यह लड़का पैदा हो गया इस्माइल, लेकिन कुछ घरेलू मामले के कारण परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा अपना दासी को अपने तरफ से हटाओ, निकाल दो। इब्राहिम नबी ने क्या किया, अपना दासी को उनके द्वारा पैदा पुत्र और इस्माइल को रोटी और पानी देकर बेरशेबा मरुभूमि में भेजा। जब ये लोग थोड़ी दूर चले गया, पानी खत्म हो गया, प्यास बढ़ गया, धूप तेज हो गया, तब हजीरा ने ये दासी ने क्या किया है, बहुत ज्यादा रोना शुरू किया। ये बच्चे को एक जगह में छोड़कर दूर ये साइड में बैठकर, क्योंकि उन्होंने नहीं चाहते थे लड़के का मृत्यु अपना आंख से देखने के लिए नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रोने लगा। बाइबल बताता उसका उत्पत्ति की किताब 21-17 वचन में, लेकिन परमेश्वर ये लड़के की आवाज सुन लिया। बाइबल में पहले बार स्वर्गदूतों के विषय में, स्वर्गदूत सेवकाई के विषय में इसी आयत में शुरू किया है। बाइबल बताता है स्वर्गदूत उत्तर कराया, हजीरा से बात करना शुरू किया, हजीरा से बताया हे हजीरा तू मत डर। उद्धव को परमेश्वर ने उनके लिए कुछ रास्ता खोला है, उनके आंग खोला, उनके लिए परमेश्वर ने वहां पर पानी का सौदा खोल कर दे दिया। परमेश्वर वहां पर उनके लिए बच्चे के लिए नया जिंदगी दिया, नया भविष्य के लिए परमेश्वर ने उनके साथ वायदा किया है।
ध्यान से सुनो प्रिय लोगों, परमेश्वर का लोगों को मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वर्गीय परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर हमको मदद करता है। विश्वास करने वाले का आमीन बोलिए। दूसरी बात, एक उदाहरण बाइबल बताता है। पत्रोस जब बंदी गृह में था, प्रेरितों को 12वां अध्याय में लिखा है, कलीसिया एक जगह में प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर वचन बताता है, जब पत्रोस बंदी गृह में था, 5वां वचन से नीचे पढ़ने के समय बाइबल बताता है, वहां पर कलीसिया प्रेयर करने के समय पत्रोस सो रहा था बंदी गृह के अंदर, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत बंदी गृह के अंदर उतर कर वहां पर प्रभु का रोशनी चमकने लगा। जब स्वर्गदूत आगे रोशनी चमकने लगा, पत्रोस को वहां से उसको पसरे को मारकर कहा, उठो, कमर बांध लो और जूता पहन लो, मेरे पीछे आ जाओ। हालेलुया। जब परमेश्वर का दो स्वर्गदूतों की बातों के अनुसार पत्रोस उड़ गया, जंजीर गिर गया, परमेश्वर ने क्या किया है, वहां से सही सलामत बागर लेके आया है। परमेश्वर ने क्या किया है, उसका सारे बंद पड़ा हुआ हमें बंधन को परमेश्वर ने खोल गया, और पर जो हमें जंजीर था वो नीचे गिर गया, दरवाजा खुल गया। परमेश्वर अपने दास को सही सलामत बागर लेके आया। आज भी परमेश्वर मुसीबत में पड़ा हुआ लोगों को छुड़ाने के लिए स्वर्गीय परमेश्वर आज्ञा देता है, मेरे बेटे को, मेरे बेटी को, मेरे दास को, मेरे दासी को, मेरे देश को, हालेलुया, ये शैतान के गुलामी से, हमें मुसीबतों से छुड़ाने के लिए प्रभु अपना स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करता है। आज भी परमेश्वर का वचन सुनने के समय याद रखना है, परमेश्वर अपना वचन को आपके लिए भेजकर बताता है, जाओ जाओ, मेरा बेटी मुसीबत में पड़ा है, बीमार में पड़ा है, मुश्किल में पड़ा है, जाकर शिफा दे दो, जाकर छुड़ाओ, बागर लेके आओ, क्योंकि आज परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे लिए काम करने वाला है। विश्वास करने वाला लोग जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय हमको मालूम होता है, परमेश्वर का मकसद को पूरा करता है स्वर्गदूत। परमेश्वर का आज्ञा को मानता है और परमेश्वर को महिमा करता है। और तीसरी बात, परमेश्वर का मकसद को संपूर्ण पूरा करने के लिए तैयार होगा। बाइबल बताता है, हमें गिनती की किताब उसका 22वां अध्याय 22वां वचन से पढ़ने के समय, बिलाम नामक एक व्यक्ति, एक नबी, परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए उन्होंने प्लान बनाकर अपने गधे के ऊपर बैठकर जाने लगा। रास्ते के बीच में परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़े हो गया तलवार उठाकर, क्योंकि परमेश्वर का प्लान यही नहीं था ये बिलाम जाकर परमेश्वर के लोगों को श्राप दे। उसके मुंह से श्राप निकलने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, रास्ता में उसको रास्ता को उसको वापस भेजने के लिए स्वर्गदूत खड़ा हो गया तलवार उठाकर। लेकिन ये अनाज्ञाकारी ये बिलाम ये बात नहीं देखा, लेकिन उसका गधा ही देखने लगा। उन्होंने एक दो बार हमें स्वर्गदूत से हटकर हमें जाने लगा, लेकिन ये बिलाम ये गधे को मारा था। बाइबल बताता परमेश्वर ये गधे का मुंह को खोला है। ध्यान से सुनना प्रिय लोगों, परमेश्वर का बात इंसान नहीं माने तो परमेश्वर हम मूर्ख समझने वाला व्यक्तियों को हमें गधे का समा रखने वाला अवस्था को परमेश्वर इस्तेमाल करना शुरू करेगा। गधा का मुंह को परमेश्वर ने खोला। स्वर्गदूत वहां पर खड़े होने के समय गधे को हमें दे के नजर में प्रकट हो गया। बाद में बिलाम को पता चला ये स्वर्गदूत है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर का अनाज्ञाकारी लोगों को परमेश्वर का आवाज समझ नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में गधे के समान समर्पित व्यक्ति को आज भी परमेश्वर अपना महिमा प्रकट करके बातचीत करने के लिए चाहता है। उसी रास्ता में परमेश्वर ने कुछ बात बिलाम को समझाया, लेकिन फिर भी बिलाम जो किया है परमेश्वर पसंद नहीं किया था। और प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 22-23वां वचन पढ़ने के समय वहां पर एक दिन परमेश्वर स्वर्गदूत कहा, वहां पर हेरोदा नामक राजा प्रभु के दास पत्रोस को बंदीगृह में डाला। हमें उसके हमें साथ सेवा करने वाला याकूब को तलवार से काट कर खत्म कर दिया। अभी देखो, बहुत बड़ा कलीसिया का तंग करने वाले का सताने वाला राजा था, उनके पाप परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा बुरा लगा। बाइबल बताता है इंसान परमेश्वर का महिमा राजा को देना शुरू कर दिया। तब बाइबल बताता है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा, तुम जाओ
स्वर्गदूत वहां पर चले गया, ये मैंने स्वर्गदूतों उसका जो राजा के ऊपर मारा, उसके ऊपर कीड़ा पड़कर बंदा मर गया। उसी स्वर्गदूत पगले परमेश्वर का दास पत्रोस को पसली का चुआ, ये बंदा बंधन से भाग रहा आया, लेकिन दुश्मन के ऊपर प्रभु का स्वर्गदूत टच किया, उन्होंने इसको मारा, उस समय कीड़ा पड़कर मर गया। याद रखना प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध जो व्यक्ति विरोध करता है, वो व्यक्ति का काम लगातार लंबा चलने के परमेश्वर मौका नहीं देता है। एक टाइम आएगा परमेश्वर ये मुसीबत से सबको सारे मुसीबत से छुड़ाने के लिए अपना स्वर्गदूतों को भेजेगा। विरोधी के सारे प्लान को परमेश्वर फेल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। चारवां बात परमेश्वर का वचन बताता है हमें प्रेरितों का काम 8वां अध्याय इसका 26वां वचन में बताता है, परमेश्वर के लोगों को अगुवाई करता है। स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों को अगुवाई करता है। फिलिप्पुस नामक के विश्वासी परमेश्वर ने उसका कलीसिया के एल्डर बनाया। हमको मालूम प्रेरितों का 6वां अध्याय में लिखा है स्तिफनोस फिलिप्पुस कुछ नाम के बारे में। वहां पर ये फिलिप्पुस को परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया। परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के अनुसार सामरी देश में अन्य जातियों के बीच में सेवा करने के निकला। आत्मा के अगुवाई के अनुसार सेवा शुरू किया, लेकिन पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलने वाला व्यक्ति को स्वर्गदूत उसको कंट्रोल ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम का वचन बताता फिलिप्पुस परमेश्वर का कंट्रोल में आ गया। परमेश्वर का कंट्रोल में आने के कारण बाइबल बताता है परमेश्वर का स्वर्गदूत जहां जाना है उसको अगुवाई करना शुरू किया। परमेश्वर बड़े बड़े काम सामरी देश में परमेश्वर ने प्रकट किया, और वहां पर एक हमें खोजे को बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर की आत्मा उसको इस्तेमाल किया। मैं बोलने का मतलब ध्यान से सुनना प्रिय लोगों, स्वर्गदूत परमेश्वर के दासों के लिए, दासियों के लिए, पास्टर के लिए, विश्वासियों के लिए, हर एक प्रभु के जन को अगुवाई करने के लिए चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर की योजना के लिए समर्पित होकर चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हमें 5वां बात, स्वर्गदूत परमेश्वर का लोगों को मदद करता है, खासतौर से मुसीबतों से छुड़ाता है। दानियल नामक व्यक्ति के बारे में बाइबल बताता है प्रार्थना करने के कारण उसको उठाकर शेरों का गुफा में डाला, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको शेरों का गुफा से प्रभु ने उसको छुड़ाया। हालेलुया। वचन ध्यान से सुनना प्रिय लोगों। हाल दानियल किताब उसका 6वां अध्याय पढ़ने के समय हमको मालूम होता है कैसे परमेश्वर अपने दास को छुड़ाया है। परमेश्वर कितना बड़ा जानवर हो, कितना बड़ा मुश्किल हो, कितना बड़ा आग हो, परमेश्वर अपने लोगों को उसका बीच में से छुड़ाने के लिए अपना स्वर्गदूतों को भेजता है। आज अब कौन सी अवस्था में पड़ा, कहां पर रहता है, कौन सी लेवल में पड़ा है, लेकिन परमेश्वर आपकी अवस्था को देखकर आज अपना स्वर्गदूतों को भेजकर सारे मुसीबत से छुड़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। 6वां बात, परमेश्वर का स्वर्ग सेवा क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए परमेश्वर का स्वर्गदूत हमको अगुवाई करता है। परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए प्रभु की स्वर्गदूत हमको अगुवाई करता। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय शुरू से पढ़ने के समय कुरनेलियुस नामक के व्यक्ति के बारे में बताता है। अन्य जाति व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया था, उनके प्रार्थना सुना, उसका सारे भय भक्ति सब समझने वाला परमेश्वर एक दिन अपना स्वर्गदूत को भेजकर कहा तुम पास्टर को बुलाओ, हमें योपा में वहां पर एक प्रभु का सीमोन हमें चमड़े वाले के घर में सीमोन पत्रोस नामक एक पादरी आया है, जापो में जाकर क्या करना है, तुम उसको बुलाओ। बाइबल बताता है परमेश्वर का स्वर्गदूत यीशु मसीह के बारे में नहीं बोला, सुसमाचार का रास्ता बताया है। याद रखो प्रिय लोगों, आज परमेश्वर का सुसमाचार की सेवा सोमवा वो लोग है, हम प्रभु को मानने वाले लोग ऊपर है। यीशु मसीह के बारे में कौन बोलेगा? स्वर्गदूत नहीं बोलेगा, स्वर्गदूत हमको अगुवाई करता है, स्वर्गदूत हमको अगुवाई करता है यीशु मसीह को उपदेश पर चलने के लिए, यीशु मसीह का वचन सुनाने के लिए, यीशु मसीह के रास्ता पर स्वर्ग प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए हम तैयार होने के लिए परमेश्वर ये अपना स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजकर अगुवाई करने वाला है। आखिर में 7वां बात बोलकर मैं समाप्त करने के लिए जा रहे। प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है
परमेश्वर का स्वर्गदूतों को एक खास सेवकाई है। लूका रसूल समाचार उसका 16वां अध्याय 16वां वचन हम पढ़ेंगे। खास लिखा है लूका रसूल समाचार 16वां अध्याय 16वां वचन। क्या पर बाइबल बताता है परमेश्वर के लोग मरने का समय, परमेश्वर के लोग मरने का समय उसको, उनकी आत्मा को परमेश्वर के पास, अब्राहम के पास पहुंचाना, स्वर्ग में पहुंचाने वाला कौन है? परमेश्वर का स्वर्गदूत है। एक आमीन बोलिए। परमेश्वर का वचन बताता है, पर बाइबल में दो व्यक्ति को खास से प्रवेश मसीह दृष्टांत बोला। एक धनी था, ये परमेश्वर का बिना चलते जिंदगी बिताते थे। एक गरीब व्यक्ति था, फोड़ा फिंसी से भरा हुआ एक गरीब व्यक्ति था, उसका नाम है लाजर। लाजर मर गया, लाजर मर गया, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके पास आ गया। कोई भी इंसान उनको देखा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उसको, उसकी आत्मा को लेकर स्वर्ग लेकर चले गया है। हो, लेकिन धनी व्यक्ति मर गया, उसको दफना दिया, उसका जिंदगी के बारे में बाद में लेकर नरक में चले गया है। प्रिय लोगों, गरीबी हालतों में, मुश्किल की हालतों में, परीक्षा का समय भी, प्रभु का पीछे जाने के कारण निंदा, बेइज्जती, अलग अलग प्रकार की बदनामी सहने के समय भी आप एक बात याद रखना है, आज आप दुनिया से जाए तो आपको स्वीकार करने के लिए परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को भेजकर आपको छुड़ाने वाला, बचाने वाला, उठाने वाला है। आज वचन से ध्यान से सुनना प्रिय लोगों, परमेश्वर का स्वर्गदूतों को इसलिए ठहराया है, परमेश्वर का लोगों को स्वर्ग पहुंचाना है। मेरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यीशु मसीह ने किसको दिया है? स्वर्गदूतों को दिया है। इसीलिए 7 प्रकार की एंजेलिक आमेन मिनिस्ट्री के बारे में लिखा है। हालेलुया। स्वर्गदूतों के सेवकाई के बारे में पढ़ा। परमेश्वर वचन बताता है ये स्वर्ग में स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर आराधना स्तुति करता है, क्योंकि ये स्वर्ग में होता है। दूसरी है परमेश्वर का लोग, हालेलुया, ये धरती के अंदर परमेश्वर का प्लान को पूरा करने के लिए, परमेश्वर का हुक्म को पूरा करने के लिए नीचे उतर कर आता है, जैसे हजीरा का जिंदगी में चमत्कार करने के लिए, पत्रोस को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। तीसरी बात है परमेश्वर का मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर का स्वर्गदूत हमेशा तैयार होता है। बिलाम के सामने परमेश्वर ने प्रकट किया और हेरोद राजा को परमेश्वर ने, प्रभु का स्वर्गदूत क्या किया है? आकर उसको मारा, कीड़ा पड़कर मर गया। और हमें चौथा बात, परमेश्वर के लोगों को अगुवाई करता है, परमेश्वर के लोगों को अगुवाई करता है। बाइबल बताता, मैं अपना स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा तुम्हारा पांव को ठोकर खाने से बचाने के लिए। हालेलुया। पंचमा बात, परमेश्वर का लोगों को, विश्वासियों को परमेश्वर मदद करने के लिए, हमें संभालने के लिए परमेश्वर आता है, जैसे दानियल को बचाने के लिए शेरों को गुफा में उतर कर आया है। और यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए पवित्र आत्मा, हालेलुया, स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करता है। और 7वां बात है, परमेश्वर के लोग ये दुनिया से जाने के समय हमको लेने के लिए स्वर्गदूत आएगा। ये दुनिया लोग को मरने का समय बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, लोग बोलता है यमदूत आ गया है, लेकिन हमारे पास यमदूत नहीं आएगा। हमारे पास परमेश्वर का फरिश्ते, प्रभु का स्वर्गदूत आकर ये हमको लेकर जाएगा। हम स्वर्ग पहुंचने के लिए परमेश्वर हमको, हालेलुया, बुलाया है स्वर्ग लेके जाने के लिए। परमेश्वर का स्वर्गदूत आज भी तैयार है। आज प्रभु का वचन सुनने वाले लोगों, इस दुनिया में आप अकेला नहीं है। परमेश्वर का, मैं दुनिया का अंत तक मैं तेरे साथ हूं। आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दहिनी वश में बैठा है। पवित्र आत्मा आज कलीसिया को चला रहे, हर दुनिया में काम करता है, लेकिन परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को हमारे लिए इस्तेमाल करता है। इसीलिए हम दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का एंजेलिक हमें स्वर्गदूतों को सेवकाई, एंजेलिक मिनिस्ट्री परमेश्वर हमारा जिंदगी में, चर्च में, परिवार में प्रभु प्रकट करने के लिए, हम आने जाने के समय रक्षा करने के लिए, अकेला रहने के समय, अन्य में मुसीबतों के समय परमेश्वर हमको अद्भुत तरीके से संभालने के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर के हाथों में समर्पण करे, मिलकर स्वर्गदूतों के साथ मिलकर उसको जय जयकार करे। आराधना योग्य परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है। हालेलुया। मेमना योग्य है, परमेश्वर यीशु मसीह योग्य है, महिमा की योग्य है। हालेलुया। सभी मिलकर स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम थोड़ी समय प्रभु की आराधना करेंगे। हमारे खोर को भाई लोग अभी आगे आकर हमारे साथ स्तुति आराधना कर, हम मिलकर प्रभु को जय जयकार करेंगे।
प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का एक और गीत के साथ महिमा करने के लिए जा रहे हैं। आमेन, थैंक यू जीसस। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी रचाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी रचाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, ओ समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए अब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। आइए हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। आज एक हम परमेश्वर के वचन से सुना, आज परमेश्वर हमारे साथ बातचीत किया है, वही स्वर्गदूत हमारे लिए खड़ा है। केवल प्रवेश मसीह का आमीन पगले आगमन के समय उसका खबर लोगों को पास पहुंचाने के लिए नहीं आया। उस समय सेवा पूरा करके सेवकाई खत्म नहीं हो गया स्वर्गदूतों का। आज भी कलीसिया का पगले युग का कलीसिया का बीच में देखो, आज का युग का कलीसिया का लोगों के लिए भी परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को भेजने वाला है। प्रार्थना करें, हाथ उठाइए। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, आज एक बार फिर आपकी पवित्र हजूरी में स्तुति आराधना करने के लिए तूने मदद किया। स्वर्गदूतों के सेवकाई के बारे में आपने हमको बताया। प्रभु जी, खासतौर से ये दुनिया में हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य दिया यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए। प्रभु जी, आपने हमारा जीवन में
एक सौभाग्य दिया आपकी चंगाई को चंगाई पाने के लिए, हमारा जीवन सौभाग्य दिया पवित्र आत्मा पाने के लिए। हमारे जीवन में आज एक बार फिर हमारा अंग को खोला है प्रभु का फरिश्तों को, उसके सेवकाई को हमको मालूम होने के लिए। वो हमारा जीवन में परमेश्वर कैसे प्रकट करता है, प्रभु विश्वास करने के लिए मदद किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे भाइयों बहनों के लिए दुआ करते हैं, आज जिस स्थान पर बैठा है, जो अवस्था में पड़ा है, यीशु मसीह के नाम से सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सबको तेरे स्वर्गीय हाथ लेकर चंगा कर। सारे मुश्किल, सारे परेशानी, सारे बदनामी, सारे बीमारी, सारे दुष्टात्मा के कामों को यीशु मसीह के नाम से सबके जिंदगी से आज्ञा देता हूं, दूर हो जाओ। यीशु के लहू से सबको सी लगा के अनुग्रह करता हूं। इस हफ्ते के आरंभ से लेकर आखिरी तक आपकी स्वर्गीय आग, स्वर्गदूतों की उपस्थिति सबका जीवन में प्रकट कर परमेश्वर। प्रभु जी, जब हमको बुलाएंगे आपके स्वर्गदूतों के साथ हम स्वर्ग पहुंचने के लिए हम भरोसा के साथ अपने आप को समर्पण करते हैं। अनुग्रह के प्रभु जी, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा आज हमको अनुग्रह के तेरा धन्यवाद। सारे जलाल महिमा को देता हूं। सारे भारत देश को अनुग्रह कर, सारे दुनिया का अनुग्रह कर, सारे मसीह सेवकों का अनुग्रह कर, सारे विश्वासी भाई बहनों को अनुग्रह कर, सब कलीसिया का अनुग्रह कर, सब सेवकाई को अनुग्रह कर। बड़ा जागृति आने के लिए प्रार्थना करते हैं, चिन्ह और चमत्कार दिन प्रतिदिन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी नाम का शुक्र हो। सारे जलाल महिमा आपको देता हूं। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थी नाम से मानता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। परमपिता की प्रेम में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु सबको आशीष दे। परमेश्वर हमारे साथ आज बातचीत किया है। याद रखना प्रिय लोगों, लाजर मर गया, स्वर्गदूत उसको लेने के लिए आया है। अब्राहम को गोद में पहुंचने के समय तक स्वर्गदूत के साथ था। यीशु मसीह सेवकाई करने के समय परीक्षा आया था। परीक्षा जब समाप्त हो गया, स्वर्गदूत उतर कर आया है। आज आप ध्यान से सुनना है, स्वर्गदूत आपके लिए हर समय हर परिस्थिति में आपको संभालने के लिए तैयार है। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मारनाथा। जय मसीह की। आमेन, आमेन।